रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी का दौर थमने वाला है? क्या इस सेक्टर में क्रैश आ सकता है? क्या फ्लैट्स की कीमतें गिरने वाली हैं? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो रियल एस्टेट की हालिया स्थिति को स्पष्ट करते हैं। एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट ने इसे लेकर अब चेतावनी दे डाली है। इनका कहना साफ है कि रियल एस्टेट में तेजी का दौर खत्म हो सकता है। हालांकि क्रैश को लेकर इनकी राय अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, दरअसल इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए सवाल उठाया है कि भारत का प्रॉपर्टी मार्केट जो पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा था, क्या अब अपनी रफ्तार खो सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत के रियल एस्टेट में तेजी का दौर खत्म हो सकता है, लेकिन कीमतों में गिरावट की बजाय ठहराव आने की उम्मीद है। अपनी इस पोस्ट में आहूजा ने सवाल उठाया है कि जब मकान इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता, तो क्या कीमतें बढ़ती रहेंगी या फिर गिर जाएंगी। आहूजा ने पिछले कुछ सालों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2020 से भारत में मकानों की कीमतें हर साल करीब 10% बढ़ी। वहीं लोगों की औसत आय में सालाना बढ़ोतरी महज 5% के आसपास हुई है। इस वजह से मकान खरीदना और भी मुश्किल हो गया है, खासकर मुंबई और गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में। यहाँ एक आम मकान खरीदने के लिए लोगों को अपनी 20 से 30 साल की कमाई जुटानी पड़ रही है। इनका मानना है कि बिल्डर्स अब ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो ऐसे खरीदारों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें कीमतों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका नतीजा ये हुआ कि सस्ते मकानों की उपलब्धता अब कम हो गई है। पिछले 2 सालों में हैदराबाद में ऐसे मकानों की संख्या 70% कम हुई। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ 60% और एनसीआर में 50% की गिरावट आई। दोस्तों, अपनी इस पोस्ट में आहूजा आगे कहते हैं कि भारत में औसत मकानों की कीमतें कभी गिरी नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों तक कीमतों में ठहराव रहेगा। इसीलिए इस डर से कि कीमतें आगे बढ़ जाएंगी, घबराकर मकान खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आहूजा का मानना है कि रियल एस्टेट में ये मंदी उन खरीदारों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो वाकई मकान खरीदना चाहते हैं। वो आगे लिखते हैं कि काफी बिल्डर्स मकान की बिक्री का अपना टारगेट पूरा तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ग्राहक नया मकान खरीदने के लिए बिल्डर्स के साथ मोलभाव कर सकते हैं और इसमें उनका पलड़ा भारी रहेगा। अपनी इस पोस्ट में आहूजा ने यह भी बताया कि इसी दौरान भारतीय रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर संस्थागत निवेश यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सिर्फ साल 2024 में ही रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 9 अरब डॉलर का निवेश आया है, जो कि साल 2023 के मुकाबले 50% ज्यादा है। इसमें से 63% निवेश विदेशी निवेशकों का है। पोस्ट में आहूजा आगे लिखते हैं कि इतने बड़े निवेश के बावजूद पिछले 6 महीनों में बिल्डर्स की बिक्री में काफी कमी आई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मकानों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और उनमें कोई गिरावट नहीं। अपनी इस पोस्ट में आहूजा इसकी वजह भी बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के हाई एंड प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत से मकान ऐसे लोगों के पास हैं जो उन्हें तुरंत बेचना नहीं चाहते। इनमें नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRIs, विदेशी संस्थागत निवेशक और बहुत अमीर खरीदार शामिल हैं। दोस्तों, इन लोगों पर मकान बेचने का कोई दबाव नहीं है। दोस्तों, ये तो था कहना सार्थक आहूजा का। आप इनसे कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट में मकानों की कीमतें स्थिर बनी रहेंगी या फिर ऊपर जाएंगी? अपना जवाब भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।